त्रिपुरा चुनाव से पहले अमित शाह ने दिया इंटरव्यू। एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने त्रिपुरा विकास, आतंकवाद, विपक्ष समेत कई मुद्दों पर बेबाकी से राय रखी। अमित शाह ने कहा, हमने चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था और आज हमने स्थिति को बदला है। हमने बजट अच्छा किया है, हिंसा को समाप्त किया। अमित शाह ने पीएफआई पर भी हमला बोला। कहा, पीएफआई कैडर पर कई मामले थे, उन्हें समाप्त करने का काम कांग्रेस ने किया। हमने पीएफआई को सफलतापूर्वक बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है। और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। हमने अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने उत्तर पूर्व और भारत के बाकी के हिस्सों के बीच जो मन की दूरी थी उसे समाप्त कर दिया है। आज उत्तर पूर्व के लोगों को मन में लगता है कि बाकी हिस्सों में हमारा सम्मान है। अमित शाह ने 2024 में बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। कहा, 2024 में कोई स्पर्धा नहीं है, देश एक तरफा मोदी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है, देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। परिवार अमित शाह ने विपक्ष पर तंज कसा। कहा, जनता को पता है कि किसके साथ है। लोकसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी का लेवल जनता ने किसी को नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत। कानपुर देहात में अतिक्रमण के दौरान दर्दनाक घटना घटी। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान मां बेटी की जलकर मौत हुई। हादसे में तत्काल सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस के साथ साथ पीएसी की टीमें भी तैनात की गई। परिजनों ने प्रशासन पर आग लगाने का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासन का दावा है कि महिला ने खुद ही आग लगाई। अतिक्रमण के दौरान आग लगने की घटना की जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मां बेटी की आग में जलकर हुई मौत का मामला गरमाया। पीड़ित परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाने से इनकार किया। 12 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी शव घटनास्थल पर ही पड़ा हुआ है। मौके पर कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर, एडीजी आलोक सिंह समेत भारी पुलिस बल घटनास्थल पर मौजूद। प्रशासन के समझाने के बाद भी पीड़ित परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी समेत मुख्यमंत्री को घटनास्थल पर बुलाने की जिद पर अड़े परिजन। कानपुर में मां बेटी की मौत पर तनाव के बीच सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को नजरबंद किया गया। घर के बाहर लगाई गई थानों की फोर्स। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी कानपुर देहात के लिए निकल रहे थे। मौके पर जाना चाह रहे थे विधायक, लेकिन सपा विधायक के कानपुर देहात जाने पर पुलिस ने रोक लगा दी। कानपुर में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हुई मां बेटी की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा, यूपी में तानाशाही चरम पर है। कांग्रेस ने कहा, कानपुर में ब्राह्मण परिवार का मंदिर तोड़ दिया गया, घर पर बुलडोजर चला दिया गया। योगी के बुलडोजर ने 2 जान ले ली। समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार को निशाने पर लिया। कहा, बाबा अपना बुलडोजर संभालें, यूपी में लगातार चुन चुनकर ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। मां बेटी की मौत पर भड़के संजय सिंह। संजय सिंह ने वीडियो ट्वीट। आज पुलवामा हमले की चौथी बरसी है। 2019 में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। पुलवामा में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने शहीद जवानों को नमन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, देश जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जवानों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा। राहुल गांधी ने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने लिखा, पुलवामा आतंकी हमले के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि। उनका सर्वोच्च बलिदान भारत हमेशा याद करेगा। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। कहा, शहीद हुए देश के वीर जवानों को की अमर शहादत को कोटि कोटि नमन। हम सभी देशवासी सर्वोच्च बलिदान के सदैव ऋणी रहेंगे। पुलवामा हमले को लेकर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा किया। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले को इंटेलिजेंस की विफलता बताया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा, आज हम उन 40 सीआरपीएफ शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में खुफिया विफलता के कारण शहीद हो गए थे।
आज हरियाणा के एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य सहकारिता विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय मेघालय दौरा। अपनी यात्रा के दौरान नड्डा मेघालय चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेंगे। दिल्ली में आज राष्ट्रीय लोकदल कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का होने की संभावना। यूपी में वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट ने सुनाई 2-2 साल की सजा। हालांकि 15 साल पुराने मामले में दोनों को फौरन जमानत मिली। 2008 में समर्थकों के साथ हंगामा बवाल करने का था आरोप। कोर्ट में दोष साबित होने पर 2-2 साल की सजा हुई। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा कल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट पर रिप्लाई। राजस्थान में बीजेपी के गुलाब चंद कटारिया अब तक नेता प्रतिपक्ष नेता, लेकिन असम के राज्यपाल मनोनीत होने के बाद बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष पद खाली हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उपनेता राजेंद्र राठौड़ हैं प्रतिपक्ष नेता बनने की दौड़ में। आज नाम की होगी घोषणा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा डोर टू डोर कैंपेनिंग करने में जुटे। मानिक साहा ने कहा, मैं घर घर पहुंच रहा हूं। यहां के लोग 16 तारीख के इंतजार में बैठे हैं कि बीजेपी को जिताकर सरकार बनाए। मानिक साहा का विपक्ष पर तंज। कहा, विपक्ष के पास लीडर कहां है, उनके पास गार्जियन कहां है। गार्जियन ही नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा। विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर राहुल गांधी हमलावर हुए। कहा, अडानी पर मैंने नहीं बोला कुछ भी गलत, गूगल पर सारे तथ्य। नेहरू सरनेम की बात बोलकर पीएम ने मेरा अपमान किया। राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन के मामले में लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिस भेजा गया है। 15 फरवरी तक जवाब देने को कहा गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, सत्य धैर्यवान है, सत्य विनम्र है। आप सच्चाई की ताकत का सामना करने के लिए मजबूर हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी। राहुल गांधी ने ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया। कहा, प्रधानमंत्री के फेस से पता चल रहा है कि वो घबरा कर बोल रहे थे। कई बार कांपते हाथों से पानी पिया, सबने देखा। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर राहुल के विमान को उतरने की इजाजत न मिलने पर कांग्रेसियों ने नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता अजय राय ने पीएम मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अजय राय ने कहा, बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है, इसलिए उनके प्लेन को वाराणसी में नहीं उतरने देना चाहती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विमान को सोमवार रात वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं मिली। प्रयागराज में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने राहुल को बाबतपुर एयरपोर्ट से सड़क के जरिए जाना था। बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया 2023 का आज दूसरा दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 32 देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ अहम बैठक करेंगे। बैठक में हजारों करोड़ के रक्षा समझौता होने की उम्मीद। आज की मीटिंग में बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, इजरायल एरोस्पेस सहित हथियार बनाने वाली कई कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे। 5 दिनों तक चलने वाले एयर शो में 98 देशों के 100 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मुरादाबाद में गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार 2 महिला सिपाहियों को रौंदा। दोनों महिला पुलिसकर्मियों की मौके पर मौत। ड्यूटी कर लौट रही थी तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बारामूला में पुलिस ने 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। गाड़ी से 1 किलो ड्रग, 25 लाख से ज्यादा कैश बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के कहने पर ड्रग की तस्करी करते हैं। गैंग के अन्य लोगों की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। 24 बाइक बरामद की। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी। मुंबई के निर्माणाधीन मेट्रो कार शेड में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। मुंबई में एक मॉल में दिन दहाड़े चोरी हुई। लाखों रुपए के सामान से भरे बैग को लेकर चोर फरार हुए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। दिल्ली के महरौली में डीडीए की कार्रवाई जारी। डीडीए की बुलडोजर से कार्रवाई का ये 5वां दिन। डीडीए के मुताबिक मुख्य चौराहे पर बनी इमारतें तोड़ी जाएंगी। लोगों के विरोध के बाद भी कार्रवाई जारी। मौके पर पुलिस बल की तैनाती। भारत के ऑपरेशन दोस्त के तहत राहत सामग्री लेकर एक फ्लाइट सीरिया पहुंचा। 23 टन राहत सामग्री से लदी इस फ्लाइट का दमिश्क एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। तुर्की सीरिया बॉर्डर पर बचाव राहत के दौरान विद्रोहियों से झड़प। इजरायल ने सीरिया बॉर्डर से अपनी रेस्क्यू टीम को वापस बुलाया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने भी तुर्की से अपने बचाव दल को वापस बुलाया।
तुर्की में भूकंप राहत बचाव के लिए इजरायल ने 450 बचाव कर्मियों का दल भेज दिया है। तुर्की विदेश मंत्रालय के मुताबिक दुनिया भर के 99 देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया। अमेरिका के मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में चली ताबड़तोड़ गोलियां, फायरिंग में एक की मौत, कई लोग घायल, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। इजरायल ने गाजा में फिलिस्तीनी सैन्य ठिकानों पर लड़ाकू विमानों से किया हमला, हवाई हमले में भारी नुकसान की आशंका। बांग्लादेश में आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन, सड़क पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने बैनर पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ विरोधी नारे लगाए। पाकिस्तान में पहली बार हिंदू महिला बनी असिस्टेंट कमिश्नर। पंजाब के हसनाबदाल में सना रामचंद गुलवानी को सिविक सेंटर सिविल सेवक की